हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज कमिंग कैप्रिकॉर्न्स फॉर योर दिसंबर फर्स्ट हाफ की हम लोग बात करेंगे। क्या हम लोग जान सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या एनर्जीज आना चाहते हैं यहाँ पे। वी विल चेक दैट आउट फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट अस सी हियर कैप्रिकॉर्न्स व्हाट इज कमिंग दिसंबर फर्स्ट हाफ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। फोर ऑफ wands रिवर्स्ड, Capricorns, Lord of Shadows, Two of Wands. Bottom deck is the Six of Wands reversed. कुछ लोग रिवर्सल्स देख के डर जाते हैं, बट देयर इज नथिंग स्कैरी। ओके कैप्रिकॉर्न्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। अगर ऑलरेडी नहीं हो तो इस दिसंबर में होने वाले हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकता है। लोग आपसे बहुत कुछ डिमांड कर सकते हैं, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका एडवाइस, कुछ भी जैसे आपको रेजोनेट हो। बिकॉज आई कैन सी दैट लोग आपको डिमांड करेंगे। आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन से भरा रहेगा, बहुत सारे कॉल्स आएंगे, बहुत सारा पुराने दोस्त वापस आना, पुराने बिछड़े हुए रिश्तों का फिर से सोशल मीडिया में रिक्वेस्ट आना, सडनली लोगों का कॉल आना, दूर के रिश्तेदारों का कॉल आना, या फिर ऑफिस या कॉलेज या स्कूल बिजनेस जहाँ पे आप जाते हो लोग बहुत ज़्यादा आपके हालचाल पूछेंगे, आपसे कुछ काम की बात भी कर सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे दे सकते हैं। सो यू सीम टू बी वेरी बिजी। जो मैं नहीं कहूँगी इज समथिंग नेगेटिव, क्योंकि इंसान अगर बिजी होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट आई एम ऑल्सो फीलिंग कैप्रिकॉर्न दैट कोई तो है जो आपके किसी बात का या आपके किसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नाउ दिस कुड बी अ रोमांटिक सिचुएशन जहाँ पे कुछ रोमांटिक या कुछ ऐसी चीज़ें, रोमांस समथिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये कुछ और भी हो सकता है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, बट कोई तो है जो आपके किसी जवाब के इंतज़ार में है। ये पर्सन आपके इंतज़ार में है, आपका वेट कर रहे हैं, आपका कॉल आएगा, आपका मैसेज आएगा, आपका कुछ ईमेल आएगा उनको या समथिंग। एंड दिस इज ऑल्सो समबडी जो इस टाइम पे लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं। इनको जो दिख रहा है बाहर से, ये आपकी लाइफ में फिलहाल नहीं है। लाइक ये आपसे हर रोज़ बात नहीं करते हैं, कभी कभार बात करते हैं या तो बिल्कुल नहीं करते हैं। सो मुझे लग रहा है ये आपके पर्सनल लाइफ से ज़्यादा रिलेट करेगा। पर टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन देख रहे हैं कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप या तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो या आप लोगों के बीच में हो, एंड आपका लाइफ चल पड़ा है, आप चल रहे हो लाइफ में। नाउ दिस इज समबडी जो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है इनकी एनर्जी। इस पर्सन को खुद भी नहीं पता ये क्या चाहते हैं आपसे, बट ये आपके एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर ये कोई पुराने पर्सन, पास्ट पर्सन है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, कहीं ना कहीं मे बी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। सडनली इनको ये आपको मिस करने लगे हैं, सडनली पुरानी बातें याद आने लगी है, सडनली इनको लगता है कि ओ कैप्रिकॉर्न्स, मेरे कैप्रिकॉर्न्स इस टाइम पे लाइफ में कितना आगे निकल गए हैं, ये लोग कितना अच्छे दिख रहे हैं, ये लोग कितना सक्सेस पा रहे हैं, ये लोग कितना स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो कुछ ऐसे फीलिंग्स है उनके मन में। बट फॉर सम ये कोई बहुत स्पेसिफिक एक दो इंसान होगा कि दिस पर्सन इज ऑल्सो समबडी जो कुछ मैनिपुलेटिव कर रहे हैं। जैसे
कुछ बुरी नज़र या ब्लैक मैजिक और समथिंग. सो ओनली टेक इट इफ इट रेजोनेट्स. ठीक है, ये सबके लिए नहीं है मैसेज. सो बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है. मुझे इस पर्सन की एनर्जी पसंद नहीं है. दिस इज समबडी हु इज़ वेरी स्नीकी. बहुत छुप छुपाना, झूठ बोलना, मैनिपुलेटिव तरीके से चीज़ों को करना, माइंड गेम्स खेलना लोगों के साथ, बस अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं. ये बस अपने आप को खुश करना चाहते हैं. इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्होंने अगर आपको पास्ट में हर्ट किया हो या समथिंग, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ से गुजरे हो या आपके लिए ये कितना पेनफुल रहा होगा, या आपके लिए ये कितना एक नेगेटिविटी इन्होंने आपकी लाइफ में लेके आए होंगे. ये इनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो सब आप भूल गए होंगे या वो सब आपको भूल जाना चाहिए. बिकॉज आई डोंट लाइक दिस एनर्जी. ये जो भी है, आई डोंट लाइक दिस एनर्जी. एंड इस पर्सन का इंटेंशन भी मैं नहीं कहूँगी 100% प्योर है आपको लेकर. ये बस इसलिए आ रहे हैं या इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं. इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये सडनली आपसे बहुत अट्रैक्टेड हो गए हैं. मे बी आपके पिक्चर्स को देख के सोशल मीडिया पे, या आपके बारे में सोच कर, या इनको कहीं से कुछ खबर मिला है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट. एंड इस पर्सन को सडनली एक अट्रैक्शन, एक पुल फील हो रहा है आपके लिए. आई डोंट लाइक दिस एनर्जी एंड मुझे बात ही नहीं करना है इस पर्सन के बारे में. लिटरली आई डोंट नो. ओके. अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो, आई डोंट थिंक यू शुड गो बैक टू दिस पर्सन, या आपको इस पर्सन को एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए. बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हील हुए हो, आप बहुत ज़्यादा बदले हो, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो. बट ये पर्सन वही के वही है, उस अंधेरे में ही अभी भी बैठे हैं और इस अंधेरे में ही रहेंगे. दिस इज नॉट समबडी आप जिन्हें ट्रस्ट कर सकते हो. Now I'm also feeling this energy Aquarius, जहाँ पर I see you taking a decision, and ये decision आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि देर इज़ अ डिसीजन जो आप काफ़ी टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे. आपको पता था ये डिसीजन लेना होगा, बट आप सही टाइम कब है वो समझ नहीं पा रहे थे, या आप अपने डिसीजन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे. एंड आई कैन सी दैट फाइनली आप वो डिसीजन बना रहे हो. फाइनली आपको लग रहा है कि इट इज़ टाइम कि मैं ये चूज़ करूँ, मैं ये डिसीजन लूँ. ये हो सकता है कुछ ऐसा डिसीजन कि आपको रहना है या मूव ऑन करना है, या आपको इस जॉब में रहना है या इस जॉब को छोड़ना है, कि आपको किसी को हाँ कहना है या ना कहना है. दिस कैन बी एनीथिंग, हाउएवर दिस इज रेजोनेटिंग. बट ये एक स्टेबल डिसीजन है. ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस या फ़र्क लेके आएगा. ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किस कलर का ड्रेस पहनूँ, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज इम्पॉर्टेंट डिसीजन. ठीक है. फॉर सम ऑफ यू आपकी इनर चाइल्ड को आप हील कर रहे हो, जाने अनजाने में, आई डोंट नो. बट आई कैन सी आपका इनर चाइल्ड जो है वो काफ़ी पहले से हील हो रहा है. एंड आई डोंट नो, दिस इज वियर्ड. आप जितना अपने फेमिनिन एनर्जी में रहोगे उतना ये इनर चाइल्ड हील्ड होगा. सो आई कैन टेल यू कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्पेशली मैं अपने मैस्कुलिन से बात कर रही हूँ. आप लोग जो मेल हो, मेल जेंडर जो ये देख रहे हो, मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि योर इनर चाइल्ड, उसको आपकी ज़रूरत है. एंड उसके लिए व्हाट स्पिरिट इज सेइंग कि आप जितना अपने फेमिनिन साइड में टैप इन करोगे. अब फेमिनिन साइड सबका होता है, मेल फीमेल सबका, फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों साइड्स होते हैं. सो आप जितना अपने फेमिनिन साइड को टैप इन करोगे उतना ये आपका इनर चाइल्ड हील होगा. ठीक है. अब आप बोलोगे कि फेमिनिन साइड में क्या करना है, कैसे टैप इन. नथिंग. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ठीक है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बिकॉज वॉट मैन डोंट अंडरस्टैंड, नॉट ऑल मैन, सम मैन डोंट अंडरस्टैंड इज कि एज अ मैन मैं क्या टेक केयर करूँ अपना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप जाके स्किन केयर करना ही होगा. दैट इज नॉट हीलिंग. ठीक है. दैट इज नॉट समथिंग जिसे टेक केयर करना नेसेसरीली कहते हैं इंसान. बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ. आप किस तरह से अपने आप को देख रहे हो आईने में, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने डिज़ायर्स जो है आपके, आप किसी के लिए अगर बार बार उसको पोस्टपोन करते हो या किसी और चीज़ को प्रायोरिटी मानते हो, एंड आप अपने आप को थोड़ा सा भी जगह नहीं देते हो सांस लेने के लिए, तो वो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा काम करना है.
टू मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। कभी कभी अपने लिए समय निकालना, और अपने लिए समय निकालना मतलब बैठ के टीवी देखना नहीं है। टू डू समथिंग जो आपके क्रिएटिव सेंस को या अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग आपको डेवलप करता है। अपने साथ इन ट्यून होना बहुत ज़रूरी है। फॉर सम ऑफ यू आप बस जी रहे हो, आप बस सरवाइव कर रहे हो, आप जिंदा नहीं हो अंदर से। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू नीड टू फील अलाइव। आपका जिंदा रहने का मतलब बस खाना पीना, काम करना, सांस लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना और कभी कभी अपने लिए कुछ टाइम निकाल कर मूवी देखना, ये नहीं है। इट्स टू फीलिंग द फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो फेमिनिन्स है यहाँ पे, अगर आप रेजोनेट कर रहे हो, प्लीज डू रेजोनेट। ये सबके लिए मैसेज है। प्लीज फील दैट इनसाइड, द फायर इनसाइड। Ooh, this is like strong energy. आपके लाइफ से कुछ चीजें फॉल अपार्ट हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स। सम थिंग्स जो आप कितना भी कोशिश करो वर्कआउट नहीं करेगा, कितना भी आप उसके ऊपर एनर्जी दो, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। इट इज नॉट बिकॉज ये आपके लिए फेलियर है या लॉस है, इट्स बिकॉज इन चीजों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। जब एक फोन खराब हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसके पीछे कितना भी पैसा लगाओ, आप उसे किसी भी दुकान में लेके जाओ, किसी भी सर्विस सेंटर पे लेके जाओ, वो ठीक नहीं होगा। वो 2 दिन ठीक होगा, 4 दिन ठीक होगा, फिर वो फिर से खराब हो जाएगा। उसके पीछे आपको फिर पैसा देना पड़ेगा, उसके पीछे आपको फिर लड़ना पड़ेगा, उसके पीछे आपको फिर टाइम देना पड़ेगा। बट इट्स बेटर दैट यूनिवर्स इज लाइक कि इट्स डन। उसका जो पर्पस था उस फोन का, ये खत्म हो चुका है। अभी वी विल गिव यू अ न्यू फोन। ये बस फोन मतलब एक एग्जाम्पल है। इट्स लाइक कोई चीज है आपके लाइफ में, कोई इंसान है, कुछ तो है, कोई मतलब रिलेशन है या सिचुएशन है जिसका टाइम इन योर लाइफ इज ओवर। अब इसमें आप कुछ भी करो, इट विल नॉट वर्क आउट। ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं होगा, ये जॉब या वट एवर दिस इज, इट विल नॉट वर्क आउट। इसलिए हैव फेथ, बिकॉज ये जो भी चीज है दैट इज नॉट वर्किंग आउट, इसको रिप्लेस किया जाएगा फॉर श्योर 100%, 500%। एंड मैं उसी दिन एक कोट आई थिंक पढ़ रही थी कहीं पर, आई वॉज रीडिंग दिस, दैट जब गॉड्स रिप्लेसमेंट अराइव्स या जब यूनिवर्स कुछ रिप्लेस करते हैं, तो वो असली पेन, दुख दर्द, जिसको खोने का दुख दर्द था, वो हम लोग इंस्टेंटली भूल जाते हैं। या जब रिप्लेसमेंट आता है, इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो अमेजिंग। ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते। यू हैव लाइक, आप क्या मैनिफेस्ट करोगे, आप सोचोगे तब ना आप मैनिफेस्ट करोगे। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट इज गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल दैट जो आपने खोया है आप उस चीज को भूल जाओगे। एंड आई कैन गारंटी यू दैट कैप्रिकॉर्न्स, बिकॉज दैट इज वॉट स्पिरिट इज टेलिंग मी, कि कुछ आपसे इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज इसका पर्पस खत्म हो चुका है। एंड यू विल बी रिप्लेस्ड। उस चीज को रिप्लेस किया जाएगा। उस चीज के बदले में आपको 100 टाइम्स मोर बेटर चीज मिलेगा, दैट विल बी योर्स टू कीप फॉर एवर। सो डोंट फील बैड। अगर कोई भी चीज आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में ये क्यों नहीं है, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, वाई इज दिस, वाई इज दैट, डोंट फील बैड। ये डिवाइन प्लानिंग है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। यूनिवर्स को पता है, यूनिवर्स को सब पता है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि यूनिवर्स पार्शियलिटी कर रहे हैं या आपको आपकी बात नहीं सुना जा रहा है या वट एवर। आपको इतना सोचना भी नहीं है। जस्ट लेट द यूनिवर्स डिसाइड। कंट्रोल मत करो, लेट गो, सरेंडर। ओके। आपके करियर से रिलेटेड कुछ ट्रैवलिंग मुझे दिख रहा है। सो अगर कुछ आप ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं और जाना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, वो सब कुछ होते हुए दिख रहा है मुझे। आई ऑल्सो फील लाइक जोग्राफिकल कुछ चेंजेस कर सकते हो आप। लाइक लिटरली एक घर से दूसरा घर में आप शिफ्ट हो रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, एक कंपनी से दूसरा कंपनी। ये सब मुझे दिख रहा है, ये सब हो सकता है अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो ही, ऑफ कोर्स। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, लिसन अप। ओह माई गॉड, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बट ये है।
एंड ये मुझे सुन के भी अच्छा लगा, मतलब वाओ, यस, आई नाउ अंडरस्टैंड, ओ माई गॉड, लाइक आई नाउ अंडरस्टैंड, ओ माई गॉड, लाइक दिस इज समथिंग जो आपके लिए है कैप्रिकॉर्न्स, बट सडनली आई रियलाइज्ड कि ये मैसेज मतलब लाइफ में कितना कुछ क्लैरिटी दे सकता है। लाइक ये मुझे अभी अभी दिया कुछ चीज़ों में क्लैरिटी। लिसन अप, समटाइम्स आपको लाइक सपोज आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, या आप सपोज बहुत ज़्यादा आपको ओके लिसन, आपके पास सपोज 100 रुपये है, ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि इस 100 रुपये से मैं अपने लिए एक बहुत प्यारी सी चीज़ खरीदूंगा या खरीदूंगी, वॉट एवर, समथिंग जो मुझे बहुत पसंद आएगा। वो क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, वो क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं मार्केट जाऊंगा और मैं एक बहुत अच्छा चीज़ कुछ लाऊंगा ताकि मुझे बहुत खुशी मिले एंड मुझे बहुत हैप्पीनेस मिले। ठीक है, आपने ये सोचा है और आप घर से निकल पड़े हो। जब आप मार्केट जाते हो, आप वहाँ पे देखते हो कि सपोज एक किसी टाइप का कुछ चीज़ मिल रहा है, ठीक है, सपोज वॉट एवर इट इज़, ठीक है, मतलब अगर आप एक बच्चे हो तो ऐसा मान लेते कि वहाँ पर कुछ खिलौने मिल रहे हैं, ठीक है, एंड आपको लगता है कि ओ अच्छा, मतलब ये खिलौने मिल रहे हैं तो ये सब मेरे इन सब से मुझे कुछ चूज करना है, और 100 रुपये में जो सबसे बेस्ट वाला खिलौना होगा वो मैं लेके आ जाऊंगा। एंड आप वहाँ से सबसे बेस्ट वाला खिलौना लेके आ जाते हो क्योंकि वो मिलता है मार्केट में। नाउ व्हाट स्पिरिट इज टेलिंग मी कि आपको बताने दैट अगर आप उससे थोड़ा सा दूर और जाते, हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता रास्ता, थोड़ा सा और चलना पड़ता, थोड़ा सा प्यास ज्यादा लगता आपको, बट थोड़ा सा अगर आप दूर जाते तो वहां पे इतने अच्छे खिलौने बिक रहे थे, ठीक है, 100 रुपये में, इतने अच्छे जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, और उसमें इतने सारे वेराइटीज थे। आपने सिर्फ एक अच्छा खिलौना चूज किया, बाकी सब उतना भी अच्छा नहीं था, बट उस सेकंड वाले मार्केट में सारे खिलौने इतने अच्छे थे, सारे सारे के सारे, कि आप पागल हो जाते चूज करते करते, और वो सस्ते भी शायद मिल रहे थे, तो आपको 100 रुपये में एक से ज्यादा भी मिल जाता। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? आप उसी चीज में अपने आप को संतुष्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो चीज आपके सामने अवेलेबल है। ओ माई गॉड, लाइक जिसको समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, जिसे नहीं समझ में आ रहा है ये मैसेज आपके लिए नहीं है। आप उस चीज में अपने आप को बांध रहे हो क्योंकि आपके पास वही चीज अवेलेबल है। आपको नहीं पता उसके आगे भी कुछ होता है भी कि नहीं, एंड यूनिवर्स इज लाइक हाँ होता है। मुझे और कुछ बोलना ही नहीं है, लाइक मुझे सीरियसली और कुछ बोलना नहीं है। जिसे समझ में आया है उसे समझ में आया है, जिसे नहीं समझ में आया स्किप द मैसेज। ये मैसेज आपके लिए नहीं था, दिस वॉज वेरी स्पेसिफिक, पर ये मैसेज सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं इस चीज़ को अपने लाइफ में बहुत जगह पे अप्लाई करना चाहूंगी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर टू स्पिरिट कि ये मैसेज मुझे मिला, इवन इफ ये कैप्रिकॉर्न्स के लिए था, बट आई थिंक दिस इज समथिंग जो एक बहुत डीप मीनिंग रखता है। वाओ, सो दैट वॉज योर रीडिंग गाइस। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और ये स्पेसिफिक मैसेज आपको समझ में आया हो तो वो भी बताइएगा। मैं बार बार कह रही हूँ ये बहुत स्पेसिफिक है। इफ इट रेजोनेट्स इट्स रेजोनेटिंग, इफ इट डजंट इसे फोर्स मत कीजिए, इसे अननेसेसरीली समझने की कोशिश मत कीजिए, इसको लेकर बैठ मत जाइए। सो या, टेक केयर, एंड इफ यू आर न्यू हियर डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, मुझे बहुत खुशी होगी। And take care, God bless you, have a good time ahead, and goodbye.